उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया, जिन्हें तूफान का अंदाजा बहुत था। दोस्तों, ये शेर आज के वीडियो के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज तक आप सभी को यही लगता आ रहा है कि टाइटैनिक जैसे जहाज का डूबना ही सबसे बड़ा समुद्री हादसा है। लेकिन आपको बता दें कि टाइटैनिक तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो आपने देखी ही नहीं। जी हाँ, टाइटैनिक के बाद भी कई ऐसे समुद्री जहाज पानी में समा गए जिनकी कीमत की बात करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन जहाजों के ऊपर इतने कीमती सामान लोड थे कि अगर उसे बेच दिया जाए तो कई देश के लोग कई महीनों तक बैठकर खा सकते थे। किसी जहाज पर करोड़ों की लग्जरी कारें लोड थीं तो कई पर करोड़ों के सोने। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने महंगे सामान लोड होने के बाद भी आज के टेक्नोलॉजी शिप्स को समंदर में डूबने से नहीं रोक पाई। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही समुद्री हादसे के बारे में जानने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। होइको साका। दोस्तों, होइको साका को साल 2000 में सिंगापुर में बनाया गया था और साल 2008 में इसे हुइक ऑटो लेनार्स कंपनी ने खरीद लिया। इस जहाज का निर्माण मुख्य रूप से गाड़ियों को ढोने के लिए किया गया था। इस जहाज की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इसमें एक बार में 2500 से भी अधिक गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। अब इतना लंबा और मजबूत होने के बावजूद किसे पता था कि यह जहाज बड़ी ही आसानी से समुद्र में डूब जाएगा। दरअसल 3 जनवरी 2015 को यह जहाज इंग्लैंड के एम्पशायर से बेहद ही लग्जरी और महंगी गाड़ियों को लेकर जर्मनी की ओर निकलती है। अपनी यात्रा के दौरान यह शिप अपने टॉप स्पीड से चल रही थी। वहीं जब यह शिप थॉर्न चैनल के पास पहुंचती तो वहां के शांत पानी को देखकर शिप की स्पीड को बढ़ाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है। ठीक 9:09 पर जब यह शिप इस चैनल के पास अपने बंदरगाह की तरफ मुड़ती है, उसी वक्त जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है और यह जहाज का पूरा एक साइड समुद्र की तरफ झुक जाता है। जहाज के झुकते ही अपने स्थान पर रखी तमाम गाड़ियां और बसें लुढ़कने लगीं। इन कारों में रॉल्स रॉयस और बेंटले जैसी बेहद महंगी और लग्जरी कारें भी शामिल थीं। इस हादसे में 2 पायलट भी समुद्र में डूब गए और एक स्टाफ बुरी तरह से जहाज की रेलिंग से टकराकर अपना एक हाथ और एक पैर तोड़वा बैठा। वहीं जहाज के नीचे का पंखा जिसके घूमने से शिप आगे बढ़ता है, वो भी जहाज के झुकने के कारण टूट गया और पानी से बाहर आ गया। खैर, बाद में कुछ और शिप्स की मदद से जहाज को सीधा कर दिया गया और इसमें सारी रखी गाड़ियां दूसरे समुद्री जहाजों पर लोड करके भेज दी गई। बाद में जब जहाज के पलटने के कारण की जांच की गई तो पता चला कि इसमें जहाज के पायलट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि इस जहाज के अंदर जो गाड़ियां लोड की गई थी उसे ही गलत तरीके से लोड कर दिया गया था। असल में उस दिन शिप में 1400 कारों के साथ 500 से अधिक बेहद भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीनें भी सवार कर दी गई थी। और गलती ये हुई कि हल्की कारों को शिप में पहली मंजिल पर रख दिया गया और वहीं भारी मशीनों को दूसरी मंजिल पर चढ़ा दिया गया, जिस वजह से शिप के ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से की तुलना में ज्यादा भारी हो गया। ऐसे में हल्का मुड़ते ही शिप अपना संतुलन खो बैठा और बस कुछ ही सेकंड में पानी में पलट गया। एसएस सेंट्रल अमेरिका। दोस्तों, एसएस सेंट्रल अमेरिका को लोग सोने का जहाज भी कहा करते थे, क्योंकि जिस समय यह जहाज चलता था उस समय इस जहाज से बस सोने को ही लाया और भेजा जाता था। यह शिप 280 फीट लंबा साइड व्हील स्टीमर था जो कि 1850 के दशक के दौरान मध्य अमेरिका और अमेरिका के पूर्वी तट के बीच ऑपरेट होता था। इस जहाज को असल नाम जॉर्ज लॉ था, जिसे न्यूयॉर्क के जॉर्ज लॉ के नाम पर रखा गया था। 12 सितंबर 1857 को यह जहाज पनामा से न्यूयॉर्क शहर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक भारी तूफान आया और टाइटैनिक की तरह ही यह भी बीच समंदर में डूब गया। सैन फ्रांसिस्को से दूसरे जहाज पर यात्रा करने और ट्रेन लेने के बाद भी ज्यादातर यात्री इस जहाज पर ही सवार थे। दरअसल ये यात्री मध्य अमेरिका से जहाज पर चढ़े थे। जब ये जहाज तूफान में डूबा था उस वक्त इन यात्रियों में से तकरीबन 425 यात्री यहीं पानी में समा गए और सिर्फ 153 लोगों को ही बचा पाए थे। 1 सदी से भी ज्यादा समय तक यात्रियों का सामान, जिनमें कुछ तिजोरियां और बड़े बड़े संदूक थे, इसमें बंद थे। यह खजाना अटलांटिक महासागर की सतह से 7200 फीट नीचे ठंडी ऑक्सीजन रहित जगह पर सुरक्षित था। जिस समय जहाज डूबा था उस समय जहाज पर लदे सोने की कीमत करीब $2 मिलियन थी। आज यह करीब $300 मिलियन के बराबर है। इस जहाज को जब तलाशा गया तो उस समय 7000 से ज्यादा सोने के सिक्के इस जहाज से बरामद किए गए थे। इस डूबे जहाज पर कई किताबें लिखी गई और इस पर फिल्म भी बनी। 165 साल बाद इस जहाज पर मौजूद खजाने की नीलामी की गई।
बताया जा रहा है कि अब तक कई करोड़ों डॉलर की कीमत वाला सोना बेचा जा चुका है। यह पहला मौका था जब मध्य अमेरिका में इस तरह का कोई खजाना मिला और यह सोने से भरा हुआ था। इस जहाज को सोने के जहाज के तौर पर जाना जाता है। ग्रैंडे अमेरिका। दोस्तों, ग्रैंडे अमेरिका 650 फीट लंबा कार्गो शिप था। इस शिप को भी कार को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। एक दिन यह शिप इटली से पोर्शे की लग्जरी स्पोर्ट्स कार पोर्शे 911 GT2 RS और ऑडी सहित कुल 2000 कारों को लेकर ब्राजील की तरफ निकला और जैसे ही फ्रांस के तट के नजदीक ये शिप पहुंचा, इस शिप में अचानक आग लग गई। अब ना तो उस शिप के पायलट को समझ में आ रहा था और ना ही उस शिप के इंजीनियर को कि आखिर शिप में आग कैसे लगी। आग लगने के कुछ ही देर बाद शिप पूरी तरह से अटलांटिक समंदर में डूब गया। हालांकि इस हादसे के दौरान ब्रिटिश मिलिट्री ने बचाव अभियान चलाकर जहाज पर सवार 27 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, लेकिन इस दौरान करोड़ों रुपए की कारें वहीं अटलांटिक समुद्र में डूब गईं। इस हादसे के बाद पोर्शे ने बताया कि इस जहाज पर 4 पोर्शे 911 GT2 RS और पोर्शे की अन्य 33 कारें मौजूद थीं। इस हादसे से पोर्शे कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि पोर्शे ने अपनी स्पोर्ट कार 911 का प्रोडक्शन कुछ महीने पहले से ही बंद कर दिया था। अब इस लॉस के बाद कंपनी को फिर से इस कार के प्रोडक्शन पर काम करना पड़ा, क्योंकि जितनी भी कारें उस शिप में मौजूद थीं वो सभी की सभी कारें कस्टमर्स के ऑर्डर पर भी ब्राजील भेजी जा रही थी। अब कंपनी अपने ग्राहकों से साथ अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए फिर से इस कार का प्रोडक्शन कर उसे ब्राजील भेजती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक पोर्शे 911 GT2 RS की कीमत तकरीबन 3.88 करोड़ रुपए है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी को कितना घाटा लगा। पोर्शे के अलावा इस कार्गो शिप पर ऑडी की भी कई लग्जरी कारें मौजूद थीं, जिनमें ऑडी A3, A4, A5, RS4, RS5, Q7 जैसी लग्जरी कारें शामिल थीं। इस शिप के डूबने के पीछे की वजह जब पता लगाई गई तो पता चला कि दरअसल ऑडी e-tron GT और पोर्श टैकन दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ी थी और दोनों ही गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी लगी हुई थी। किसी कारणवश इसी बैटरी में आग लग गई और पूरी की पूरी शिप जलकर पानी में डूब गई। एक्सप्रेस पर्ल। दोस्तों, एक्सप्रेस पर्ल सिंगापुर से निर्मित एक काफी ही शानदार मालवाहक जहाज थी, जिसे फरवरी 2021 में पहली बार इसे काम पर लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि यह शिप चालू होने के करीब 3 महीने के अंदर ही आग में जलकर नष्ट हो गया। यह जहाज करीब 610 फीट लंबी थी और इसका संचालन एक्सप्रेस फीडर नामक बड़े समूह द्वारा किया जाता था। साल 2021 20 मई का दिन था। यह जहाज अपने सामान के साथ श्रीलंका के कोलंबो तट पर ही पहुंच रहा था कि शिप में अचानक भीषण आग लग गई। जब शिप में आग लगी उस वक्त शिप पर तकरीबन 1400 से अधिक कंटेनर रखे हुए थे। इन कंटेनर्स के भीतर ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर 25 टन नाइट्रिक एसिड और अन्य कई तरह के केमिकल्स भरे हुए थे। ये केमिकल्स इतने ज्यादा ज्वलनशील थे कि बस एक चिंगारी से ही यहाँ पड़े कंटेनर में आग पकड़ ली और इसकी आग की शुरुआत नाइट्रिक एसिड के कंटेनर के लीक होने से हुई। दरअसल ये कंटेनर कई दिनों से लीक कर रहा था। जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स ने इसे रोकने की कई कोशिशें की, पर ये रुक नहीं पाया। इससे पहले कि एक्सपर्ट की टीम इस जहाज तक पहुंच पाती, उससे पहले ही एक्सप्रेस पर्ल पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। हालांकि श्रीलंका अग्निशमन कर्मचारी इस जहाज की आग को बुझाने के लिए कई दिनों तक लगातार कोशिश करते रहे, पर आग उनके काबू से काफी बाहर निकल चुकी थी। ये जहाज तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार जलती रही और 2 जून को जाकर यह पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में जाकर समा गया। हालांकि डूबने से पहले जहाज में एक के बाद एक कई तेज विस्फोट हुए। इन विस्फोटों से कोलंबो यानी श्रीलंका की पूरी राजधानी गूंज गई। इस घटना को श्रीलंका इतिहास में सबसे खराब समुद्री आपदा माना गया था। जहाज के जहरीले केमिकल पानी में भी पूरी तरह से घुल गए थे, जिस वजह से लाखों की संख्या में मछली, अन्य समुद्री जीव जंतु मारे गए थे। करीब अगले 6 महीनों तक इस पूरे इलाके में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने का काम थम सा गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि इस जगह के आसपास निवास कर रहे लगभग 10,000 मछुआरों के परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।